माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो पीएचडी इंट्रेंस एग्जामिनेशन है 2023 का, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। जो इस साल फर्स्ट टाइम एनटी के द्वारा कॉमन पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आपका डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया एंड बीबीएयू हो गया, राइट। तो इन चार जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इनके लिए कॉमन पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, राइट, तो डायरेक्टली जो यूनिवर्सिटीज है वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगी। आप इंटरव्यू में जाइए। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। तो स्पेशली ये उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, जिनका नेट और जेआरएफ नहीं हो पाया, जो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो पीएचडी एडमिशन होता है, जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है स्पेशली, वहाँ पर 2 फेज़ में होता है। जो पहली फेज स्पेशली क्या होती है कि जहाँ पे अगर आपका नेट या जेआरएफ क्लियर कर दिया है, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई करिए आप, और डायरेक्टली वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। आपको कोई एग्जामिनेशन देना नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम होता है उसके लिए आप एग्जेम्प्टेड होते हैं। उसके बाद जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है पीएचडी के लिए, इसमें आपको एक कॉमन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है वो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। तो हम देखते हैं कि इसका जो एग्जामिनेशन प्रोसीजर है वो क्या रहेगा, राइट। हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है। आप गूगल पे जाइए और गूगल पे आप डालिए पीएचडी एडमिशन एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय एनटीयूजीसी नेट। तो आपके सामने सबसे पहले ये वाला लिंक आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे nta.ac.in। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस, ये वाला पोर्टल आपके सामने खुल के आ जाएगा, राइट। इसमें आप देखिए जो जहाँ पे लेटेस्ट एनटीए आ रहा है, राइट, इसमें आप देखिए तो इसमें जो आर्काइव आ रहा है, आर्काइव पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला एक पीडीएफ फॉर्म में खुल के आ जाएगा। इसमें क्या है, यहाँ पे जो पब्लिश नोटिस है, पब्लिश नोटिस दिया गया है। ये जो नोटिस बेसिकली था, ये कब रिलीज करा गया था, ये 9 अगस्त 2023 को रिलीज कर, आज से 2 दिन पहले इस नोटिफिकेशन को रिलीज करा गया है। इसका जो बेसिकली सब्जेक्ट है, इनवाइटिंग एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, जो जेएनयू के लिए है, डीयू के लिए है, बीएचयू एंड बीबीएयू जो लखनऊ में यूनिवर्सिटी है उसके लिए है। ये कॉमन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होगा इन 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इसकी जो एग्जामिनेशन एक्टिविटीज है उनको देखते हैं। जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द वेबसाइट, आप इस वेबसाइट जो दी इसके थ्रू कर सकते हैं। इसकी जो डेट है वो आपकी 9 से 8 नेक्स्ट मंथ के लिए, यानी 9 to 8 मंथ है इसकी, अप टू 9 PM है। और लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसका जो डेट रहेगा आपका लास्ट, वो आपकी 8 तारीख जो नवा महीना है उसके लिए अप टू 11:50 PM तक रहेगा टिल, राइट। और इसका जो करेक्शन है वो विंडो भी ओपन हो जाएगी, 9 तक रही, 11:50 PM तक रहेगा। और जो डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड है वो विल बी अनाउंस लेटर ऑन वेबसाइट। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी वेबसाइट पे बाद में अनाउंस कर दी जाएगी। इसका जो ड्यूरेशन रहेगा एग्जामिनेशन का, वो आपका 180 मिनट्स रहेगा, यानी आपका 3 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा। जो टाइमिंग है वो आपकी वेबसाइट पे लेटर अपडेट कर दी जाएगी। और यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द पेपर, जो आपकी पेपर होगा उसका जो लैंग्वेज रहेगा वो इंग्लिश ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेजेस, यानी जो आपका पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो ओनली इंग्लिश होगा, हिंदी नहीं होगा, एक्सेप्ट जो आपके लैंग्वेज पेपर है, राइट। लैंग्वेज पेपर की जो पेपर है उनकी उसी में लैंग्वेज, जैसे आपका उर्दू का है तो आपका उर्दू में रहेगा, आपका पर्शियन है, राइट, या आपका किसी और जैसे आपका इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में रहेगा। अदरवाइज जितने भी जो पेपर हैं, जो नॉन लैंग्वेज पेपर हैं, उनका जो आपका पेपर होगा वो ओनली इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा। हमें फर्दर विजिट करना है इस वेबसाइट पे, कैसे देखना है जो इसका बुलेटिन क्या, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस वाले जो आपके सामने लिंक आ रहा है, तो बेसिकली हम इस वाले लिंक पे पहुंचेंगे। ये वाली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट को डायरेक्टली आप ओपन भी कर सकते हैं, पीएचडी
entrance.samarth.ac.in। ये तो यहाँ पर सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, सारे प्रोसीजर यहाँ से आप एक बार अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। उससे पहले जो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उसके बुलेटिन को भी एक बार देखते हैं। तो जब बुलेटिन पे ओपन हो गया है तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जैसे हमने आपको ऑलरेडी बताया। अब इसको देखिए, आप यहाँ पे जो आ रहा है कंटेंट दिए गए हैं, एक बार इसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस हैं इनको भी आप एक बार चेक कर लेना। यस, जैसे हमने ऑलरेडी बताया, जो आपकी ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म है उसकी डेट दी गई है, राइट। स्पेशली 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, DU के लिए है, JNU के लिए है, BHU एंड BBAU इसके लिए। आप इसमें देखा यहाँ पे है कि आपका इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा। अगर आप जनरल कैटेगरीज में हैं तो आपका जो फीस रहेगा वो आपका 1200 रुपये रहेगा। अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर है या आप जनरल EWS में तो आपका यहाँ पे रहेगा 1100 रुपये रहेगा। SC ST और थर्ड जेंडर के लिए आपके 1000 रुपीज़ है। PWBD के लिए 1000 रुपीज़ है। और यहाँ पर फ़ी फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर, अगर आप इनके अलावा कोई एडिशनल टेस्ट पेपर और भी देना चाहते हैं, जैसे आपने एक सब्जेक्ट में दिया, आप किसी अनदर सब्जेक्ट में देना चाहते हैं, तो आपकी जो पर पेपर फीस रहेगी वो आपका 800 रुपीज़ जनरल के लिए रहेगी और 700 रुपीज़ OBC, 700 SC ST एंड थर्ड जेंडर के लिए रहेगी। ये आपका सारा एप्लीकेशन फ़ी दिया गया, वो सारी डिटेल आपकी एग्जामिनेशन की एक बार आपको रीड आउट कर लेना आप अच्छे से। ये आपका जो आपका मोड ऑफ पेमेंट किस प्रकार रहेगा, मोड ऑफ पेमेंट आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे आपको किस प्रकार फॉर्म फिल करना है तो आप एक बार जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके प्रोसीजर को पढ़ लेना, ताकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको, ताकि आपको कोई गलती ना हो इसमें फॉर्म फिल करते टाइम। और यहाँ पे आप रेगुलरली जो उनकी वेबसाइट है उस पर आप विजिट करते रहिए, ताकि जो बाद में अपडेट देते रहेंगे तो उससे जो न्यू अपडेट्स आएंगे उसके रिगार्डिंग आपको लगातार अपडेट रहेंगे आप। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको डिस्कशन करेंगे, देखते हैं क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप ज़रूर इसमें एग्जामिनेशन दीजिए। अब देखो यहाँ पे आ रहा है एग्जामिनेशन स्कीम क्या है। मोड ऑफ आपका एग्जामिनेशन होगा वो आपका ओनली CBT यानी ऑनलाइन मोड में होगा, कोई ऑफलाइन मोड नहीं होगा, ओनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, राइट। और जो आपका मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर मीडियम किस प्रकार रहेगा वो आपका ओनली इंग्लिश में पेपर रहेगा आपका, जैसे ऑलरेडी आपको डिस्कस किया। आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर किस प्रकार उसका स्ट्रक्चर होगा उसको एक बार देखते हैं। जो क्वेश्चन पेपर विल हैव 2 सेक्शंस, बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके अंदर 2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन 1 जो होगा वो आरंभ आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, और सेक्शन जो 2 होगा आपका वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी आपका डोमेन स्पेसिफिक होगा, जो आपका सब्जेक्ट है उसका आपका सेकंड सेक्शन होगा। ईच क्वेश्चन पेपर विल हैव 100 MCQ क्वेश्चंस इन इंग्लिश ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेज। हर पेपर के अंदर आपके 100 MCQ क्वेश्चंस होंगे, वो भी आपके इंग्लिश में होंगे एक्सेप्ट जो आपका लैंग्वेज है उसके रिगार्डिंग। सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए कंपलसरी होंगे। जो आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स होगा। एक कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 3 कोर्सेज, जो कैंडिडेट है मैक्सिमम 3 कोर्सेज को चूज कर सकता है, सब्जेक्ट टू बी 1 कोर्स इन अ स्लॉट एज पर टाइम टेबल। और आपका जो यहाँ पे है सब्जेक्ट आर डिवाइडेड इनटू लॉजिकल सब्जेक्ट combination which have a common research methodology, section A, and section 2 would be a domain specific. List of proposed subject for PhD entrance test, इसके लिए आपके जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से आप उनको एक बार देखिए, राइट। जो आपके सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, अगर मैं बात करता हूँ आपका कोरियन स्टडीज़ हो गया, यूरोपियन स्टडीज़ हो गया, राइट, आपके सारे दिए गए हैं। ऐसे आप आइए नीचे, आपका कॉमर्स एंड फाइनेंस में जैसे आपका यहाँ पे कोड दिया गया है, राइट, कॉमर्स मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टडीज़, तो आपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप कोड दे सकते हैं, ताकि आप जब
एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको वहाँ पे कोड को मेंशन करना होगा। इनके लिए जो है आपका क्वेश्चन रहेंगे स्पेशली 50 मार्क्स है, जिसमें ऑलरेडी मैंने बताया जो सेक्शन 2 है आपका डोमेन स्पेसिफिक, उसके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन आपके आरएम के होंगे, राइट, रिसर्च मैथडोलॉजी के। अब इसके सारे कोर्स वगैरह आप एक बार इनको विजिट कर लेना। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, राइट, इसमें आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन है बेसिकली उसके 4 मार्क्स होंगे और फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट को 4, अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। फॉर ईच इनकरेक्ट 0.1 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, राइट, ये ध्यान रखना। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, राइट, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और नो अनआंसर्ड अनअटेम्प्टेड रिस्पॉन्स विल बी गिवन नो। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और कोई क्वेश्चन अगर ड्रॉप आउट होता है तो जो अगर आप अटेम्प्ट किया है या अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसके आपके मार्क्स मिलेंगे अगर कुछ क्वेश्चन के अंदर टेक्निकल एरर है। ये आप देख सकते हैं। अगर आपको सिलेबस देखना है कि बेसिकली सिलेबस क्या रहेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, अगर आप इसके अंदर आते हैं या जो CSIR नेट है इनकी आप साइट पर जाइए, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। तो बेसिकली जो आपका NTA यूजीसी नेट का सिलेबस होता है सेम आपका वही सिलेबस होगा, राइट। ये आपके टाइम टेबल है और इसमें देखते हैं कि आपका एग्जामिनेशन बेसिकली सेंटर कहाँ रहेंगे। तो हर जगह ऑल ओवर इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर हैं। जो इसमें एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है आप क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कि आप कभी कितनी भी एज में आप इस एग्जामिनेशन, अगर आप 50 के तब भी दे सकते हैं, 40 के तब भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है यहाँ पे, राइट। रिजर्वेशन है, आप वो एक बार देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा हर चीज़ रीड आउट नहीं कर सकते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये आप एक बार देख लीजिएगा। जो अगर फिर भी कुछ डाउट्स रहती है तो एक बार मैसेज करिए, आपको उसके रिगार्डिंग एडमिट कार्ड आप ऐसे रिलीज कर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी बताया आपका पेपर 1 शिफ्ट और शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 2 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। स्टेट्स एंड सिटी सेंटर फॉर द PhD एंट्रेंस एग्जाम, जो आपका PhD एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए आपके अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट सिटीज़ हैं उनमें आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं बात करता हूँ यूपी की, तो मैं यूपी में देखता हूँ कहाँ का इसका बेसिकली सेंटर होगा, उसके रिगार्डिंग में एक बार देखता हूँ। जैसे यहाँ पे आपका आगरा है, इलाहाबाद है, बरेली है, गोरखपुर है, राइट, आपका कानपुर है, मेरठ है, नोएडा है एंड वाराणसी, ये आपके हैं। ऐसे ही आपके उत्तराखंड में आपका देहरादून है, हल्द्वानी, रुड़की, ये आपके बेसिकली यूके यानी उत्तराखंड में आपका रहेगा सेंटर। ये तो आपका फीस के रिगार्डिंग दिया गया है। कुछ आपके डाउट्स आते हैं तो आप इनको भी डायरेक्टली जो रिस्पेक्टेड बैंक है उनको भी आप कॉल कर सकते हैं। ये तो आपका जो प्रोसीजर है उसका दिया गया है। तो ये बेसिकली इसमें सारा कंटेंट था। और जो इसमें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू आप जो DU में एडमिशन ले सकते हैं, और JNU है, BHU है और बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, इसमें आप 4 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस एग्ज़ाम के थ्रू आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं खाली आपने ओनली एग्ज़ाम क्लियर कर दिया तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, नहीं। इसके बाद आपका इंटरव्यू का प्रेजेंटेशन होगा, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं देन आपको इसमें एडमिशन मिलेगा, राइट। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप PhD करना चाहते हैं टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंडिया की, तो आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करिए। और कुछ आपके डाउट्स हैं, कुछ क्वेरी है, किस प्रकार आपको प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए जो हमारा चैनल है मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा, स्पेशली मैनेजमेंट के लिए या कॉमर्स के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट और आपको बहुत हेल्प मिलेगी स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट के लिए। चलते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस।